प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त हमेशा की तरह नून लीग को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और अब दरवाजे खुलते जा रहे हैं पाकिस्तान में सियासत करने के। और वो लोग जो पिछले कई दिनों से हमें पाकिस्तान से बाहर नज़र आ रहे थे अब वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। डार साहब की वापसी हुई है, मरियम बीबी को रिलीफ मिला, बड़ा रिलीफ मिला। और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये NRO 2 है और लग भी रहा है जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और जिस तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये रिलीफ ही हो सकता है, साबित क्यों नहीं होता। जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कैप्टन साहब से। अब हमें ज्वाइन किया जनाब अमजद अली नियाजी साहब ने, मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। नियाजी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सफी। नहीं साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हम आपसे पहले गौस मोहम्मद साहब से भी बात कर रहे थे और कैप्टन साहब से भी। रिलीफ इस तरह का दिया जाता है, पहले तो केसेस बनते हैं पनामा को, वो कहते हैं कि ये अंदरूनी और बैरूनी साजिश थी हमारे खिलाफ और कुछ साबित नहीं कर सके। लेकिन जो बुनियादी सवाल ये है कि जायदादें बनी कैसे, वो आज भी वही सवाल है, सवाल ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन ज़रा अदालत कह रही है जी सबूत नहीं है, नैब का प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हो सका बीमारी की वजह से, अदम दिलचस्पी ओवरऑल हमें नज़र आई नैब की तरफ से। और ज़ाहिर जब आपके पास इक़्तिदार था, हमने देखा उस वक्त चूँकि इन केसेस को फॉलो किया जा रहा था। इंटरनेशनली भी मेरी साबिक DG नैब अनवर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी इतने मुश्किल इन्होंने केसेस वो किए हुए हैं कि ये वक्त लगेगा। इंटरनेशनल लॉज कुछ और कहते हैं, पाकिस्तान का लॉ कुछ और कहता है इसको साबित करने में। तो ये आपको क्या लगता है कि हमारा सिस्टम इतना कोई सी क्लास है कि यहाँ पे एक बंदा सामने नज़र आ रहा है, खुद उनके बयानात मौजूद हैं कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, हम तो भुट्टो साहब की वजह से, उन्होंने जब कौमियाने की पॉलिसी शुरू हुई तो हम तो हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया था। फिर अचानक चंद सालों में बिज़नेस कैसे डेवलप हो जाता है। तो ये ज़रा ये चीज़ें साबित करनी होती हैं, साबित सिस्टम ऐसा है कि कर नहीं पा रहे और आज वो वापस बाइज्जत बरी होके पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ी, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप खुद सोचें कि जिस फ्लैट के अंदर रह रहे हैं वो फिर किसकी मलकियत है वो भी बता दें। और रजीम चेंज के जो बेनिफिशरी हैं, ये 13 जो जमातें हैं, इनके जो कायदीन हैं, इनके ऊपर जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर नैब में केसेस किए हुए थे, वो अदालतों में अब फाइनल स्टेजेस पे थे। अब आप खुद सोचें कि अचानक से वो नैब के वकील गायब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या उनको ऐसा क्या बीमारी लाक हो जाती है कि जी वो इतने अहम केस में यकदम जो है वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ तो किसी किसी है जो चल रहा है। इसका मतलब है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्राह्मण सिस्टम को फरोग दिया जा रहा है। और इसका मतलब है कि आज जो जितना लूट सकता है, लूट से जो है वो लगा दी गई है। और आम आदमी जो क्लर्क है, जो आम आदमी जो चौकीदार है, उसके लिए तो कानून मौजूद है, लेकिन एक ब्राह्मण के लिए, एक सुपर इलीट क्लास जिसे आप अशराफिया का नाम देखते हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। बल्कि उसको तो आप क्या कहते हैं, उसको आप फैसिलिटेट करते हैं, बार्गेनिंग के नाम पे आप उसको फैसिलिटेट करते हैं जिस तरीके के साथ कि आप बाहर घूमे फिरे वापस आए दोबारा बादशाह बन जाए। तो ये आपके मुल्क के कवानीन। नियाजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी ज़ाहिर जंग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ही यही है कि हमने इस दो नहीं, एक निज़ाम एक पाकिस्तान चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से ये सब कुछ हो रहा है और इतने केस, कमज़ोर केसेस में सजाएं दी जाती हैं जानबूझकर और बाद में ज़रा उनको साबित करना मुश्किल हो जाता है और हीरोज़ बना के पेश किए जाते हैं। जरदारी साहब पे हमने देखा 11 साल उन्होंने जेल काटी, उस जेल को वो आज डिफेंड करते हैं मीडिया में बैठ के हाँ हम 11 साल जेल काट के आए, कोई एक चीज़ दहले की करप्शन साबित नहीं हुई। लेकिन सबको पता है कि सिंध का क्या हाल है, सबको पता है कि पंजाब में इन्होंने क्या किया और सबको पता है कि भारत के साथ कितने अच्छे मुरासिम थे, ज़ाती मफाद के ऊपर किस तरह कौमी मफाद के ऊपर ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई। और अभी ऑडियो लीक्स भी आपके सामने आ रही हैं, उसके बावजूद जो है वो सज़ाएं नहीं होती। आम आदमी बेचारा तो किधर जाए, यहाँ तो पूरा सिस्टम आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। नियाजी साहब
तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज ही नहीं रही। पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी जी भैंस के, वो जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि हिंदुस्तान में एक ब्राह्मण होते थे, एक वैश्य होते थे, एक क्षत्रिय होते थे, एक शूद्र होते थे, और आप और मैं जैसे जो शूद्र है उनके लिए तो कवानीन मौजूद हैं, ठीक, लेकिन ब्राह्मण जो इशराफी है उसके लिए कोई बिल्कुल कवानीन ठीक कह रहे हैं मौजूद न्याजी साहब। आप लाइन पर ये जरा मैं कैप्टन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूं। कैप्टन साहब, एक चीज तो है, देखें आज एस्टैब्लिशमेंट पे नून लीग यही इल्जाम लगा रही है। आप देख रहे थे किस तरह गौस मोहम्मद साहब बार बार ये बात कह रहे थे। फिर जब सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट रियासत की रिट चैलेंज होती है, हम देख रहे हैं कि इस तरह के जब फैसले आते हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, रियासत कमज़ोर हो रही है। क्यों हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है, हमारी रियासत इतनी कमज़ोर है? लोगों को तो नहीं समझ आ रही कि यही लोगों के बारे में बताया जाता था ये डाकू हैं, चोर हैं, और आज वही वापस आ रहे हैं और आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे। हाँ जफीर, पहली बात ये कि वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू कि आपने न्यायी साहब को अभी लाइन पे लिया और वो गौस साहब को पहले लिया था, बिकॉज उनकी इतनी लग़्व और झूठी गुफ्तगू थी, बड़ा मुश्किल से मैंने इसको संभाला दिया। लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि हमने बड़ी वाज़े देख लिया है कि जो जुडिशल सिस्टम जिसके रिफॉर्म्स की बात हुई है और हर दौर में इस पर तबसरे हुए हैं और मकाले पढ़े गए और सेमिनार्स हुए, लेकिन जो हमारे सामने जो चीज़ आ रही है वो ये कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो इतना नाक़िस है और बाज़ उसमें कवानीन ऐसे कमज़ोर है। लेकिन साथ साथ ये इस केस में जिसमें मरियम की को बरी किया, या अब आने वाले वक्त में मियाँ साहब को भी बरीशत कर देंगे, वो इस वजह से नहीं है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो इस वजह से हुआ जैसे मैंने पहले कहा कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, जो इस्तिगासा है, अगर वो जानबूझ के वो केसेस आपको उस तरीके से नहीं तो सर पेश इन्हीं किए के तो लोग बैठे हुए हैं नीचे पंजाब में, ब्यूरोक्रेसी में, अदालतों में, लोअर जो हमारी कोर्ट्स हैं उसके अंदर इन्हीं के तो लोग बैठे हुए हैं और बेनिफिशरीज यही लोग हैं। हम देखते आ रहे हैं पिछले देखते ना 25-30 सालों से। बिल्कुल सही जफीरा, भी बात यह कि फॉर लास्ट 30 ईयर्स 35 ईयर्स जो ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सर और जो देखिए सवाल ये है कि हमारी रियासत कहाँ स्टैंड कर रही है? इन चोरों लुटेरों के सामने ही हथियार डालने हैं, किस तरह सिस्टम चलेगा आगे? अच्छा, अभी अभी की जो सिचुएशन डेवलप हुई उसमें एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं न्यायी साहब भी लाइन पर, इनको जी मैं जी चाहता हूँ ये याद करने बार बार कि ये बड़ा क्लियर वाजे है कि दिस इज़ अ डिसीजन जिसमें हमारी अपनी पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है, अपोजिशन की जो 12-13 जमातें जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा करके उनको यहाँ खड़ा किया है, उसके पीछे जो जो चीज़ कार फरमाए, प्लीज़ नोट दिस थिंग, और ये बहुत ही मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ दैट जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट अलाउ विल जी टू कम बैक इन पावर। ठीक है, मैं हर जगह लिखता हूँ और आप ये कह रहे हैं ट्वीट कि पर भी लिखा कि खान साहब को नहीं आने देंगी, अमेरिका नहीं आने देगा दोबारा? नहीं आने देगा। वाई? बिकॉज अगर ये बार बार जो मैं हर दफ़ा ट्वीट में कहता हूँ कि जी प्लीज़ उनको कोई खान साहब को ये बताए कि ये आपकी जो भी दवा कोशिश है इसको तूल देंगे, उतना तूल देंगे कि जब आपके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो फ्रस्ट्रेट होकर कहेंगे भाई आपकी कॉल नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक और इसी तरीके से जैसे ये अभी बरी हुए, आप ये सोचने लगी ठीक ये है बरी हो गए, फिर सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैं न्याजी नवाज साहब का शरीफ के पॉइंट आ ऑफ गए। न्याजी साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, कैप्टन अजीज साहब ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर है खान साहब का रास्ता रोकने के लिए और ये जो एक कैंपेन चली हुई है, आज खान साहब पीक पे हैं पूरे कहना पाकिस्तान में, वो जरूरी है। जबरदस्त जलसे कर रहे हैं। आज एक कश्मीर में मौजूद थे, बड़ा तारीखी जलसा किया उन्होंने वहाँ पे भी। और वो ये कह रहे हैं कि अभी फौरी तौर पे खान साहब को कॉल देनी होगी और इस वक्त को कैश कराना होगा, अदरवाइज अमेरिका कभी भी उनको इक़्तिदार में आने नहीं देगा। न्याजी साहब And a time will come when he will be eliminated. बड़ी जी जो न्याजी कुव्वत है साहब ना वो अल्लाह की जात की है। जी देखें, आप देखें उनके पड़ोस में क्यूबा था, उसकी पड़ोस में अपना बैठा था एक और मुल्क जो उसके साथ ही थे ना, तो वो भी सरवाइव कर गए ना। जी जी अगर हम बैसियत कौम अगर खड़े हो गए
तो यकीनन हमारी कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पाकिस्तान हासिल किया, अगर हम उस पे स्टैंड कर जाते हैं ठीक, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जो है ना वो किसी मुल्क के आगे हमें झुका नहीं सकती। झुका नहीं सकते। बहुत और शुक्रिया, ये प्रोग्राम डिफेंस का का वक्त खत्म हो गया। नज़ीर साहब, अगले किसी प्रोग्राम में जरूर हम आपको मौका देंगे। कैप्टन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं कि हमें स्टैंड लेना होगा, कौम बनना होगा, और जब हम स्टैंड लेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। खान साहब की जो ये बात है कि आप जब डिग्निटी के साथ बात करते हैं तो ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी आपके साथ डिग्निटी से बात करने को तैयार होता है, चूंकि वो समझते हैं, वो आपके एटीट्यूड को नोट करते हैं और उसी के मुताबिक आपको डील करते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।